नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के साथ फिर से एक नई और बहुत ही जानकारी भरा जो ये वीडियो होने वाला है कि वो दोस्तों कुछ बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उसको ही मैंने इस वीडियो में लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3 स्लाइड 10 लीटर वाला और एक टेक्स्ट होता है जो कि एनसीईआरटी बुक से कैसे पढ़ा जाता है उसको मैं बताता हूँ बहुत ही सरल तरह से, जैसे बच्चों को बताया था कि भाई इस तरह से पढ़ा जाता है। बाकी जो है बेसिक बातें शुरू में ही हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं 1210वें दिन का क्लास को। तो देखिए सबसे पहले वर्ड्स पे फोकस करते हैं। पहला वर्ड है, मैंने लिया है स्टिंग। स्टिंग का मतलब इधर देखिए यहाँ उच्चारण है, ये वर्ड है इंग्लिश का और यहाँ हिंदी अर्थ है। तो स्टिंग का अर्थ जो कि ये स्टिंग उच्चारण हो गया, अर्थ होता है डंक। डंक, जी हाँ डंक, बिच्छू डंक मार दिए ना। स्टर, स्टर का मतलब होता है हिलाना डुलाना, स्टर। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टिंट। स्टिंट मीन्स सीमित करना, स्टिंट का मतलब सीमित करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टिंक, चूंकि एस से है। स्टिंक का मतलब होता है बदबू, दुर्गंध, बदबू दुर्गंध। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये स्टिफ है, और स्टिफ का मतलब होता है कड़ा, है ना, कड़ा जो होता है बहुत ही ठोस, उसको कड़ा बोलते हैं। और स्टाइफल, स्टाइफल का मतलब होता है गला घोटना, गला घोटने को क्या बोलेंगे, स्टाइफल। नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा, मीन्स कलंक, होता है ना कलंक लग जाता है, स्टिग्मा। नेक्स्ट वर्ड है जो है तो स्टिकअप। स्टिकअप का मतलब है लूटपाट। देखिए एकदम अलग अलग वर्ड्स आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आप बहुत सारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाले वर्ड्स आपके सामने आ सकें। फिर देखिए सोल मीन्स आत्मा, बोलते हैं ना सोल, आत्मा। नेक्स्ट है शो, शो मीन्स बोना, बुआई करना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखिए ये है तो शो शो, है ना, एसो, सो मीन्स सामान्य सा, सामान्य सा। और ये रहा शॉर्ट, वो शॉर्ट नहीं, शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब शराबी पियक्कड़। अभी तक शराबी पियक्कड़ के लिए क्या वर्ड आप जानते थे, ये तो अभी जानिए। लेकिन शॉर्ट मीन्स SOT, शॉर्ट का मतलब होता है शराबी या पियक्कड़। इन सब वर्ड को आप आत्मसात करिए और दिमाग में रखिए। जी हाँ, तो माइंड में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि आप सीखते हैं, याद रखते हैं और रिलेट कीजिए दूसरे चीज़ से, इसको जोड़ कर देखिए कैसे कैसे जोड़ा जाता है, वो आप देखिए इसको। तो चलिए अब देखिए दोस्तों फिर से कुछ बेसिक बातें अल्फ़ाबेट के से शुरू करते हैं, जिसमें 26 लेटर होता है और ABCD Z तक को ही, इन सभी को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जिसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अगर लेते हैं वॉवेल का, जिसमें संख्या लेटर्स की 5 होता है और उच्चारण करने का तरीका 27 होता है। जबकि दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट का होता है, इसमें लेटर की संख्या 21 है और उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों का यानी कि 5 और 21 का उच्चारण, ये जो उच्चारण है 27 और ये जो 41 है, इसे ही याद करना है। याद रखिएगा उच्चारण, याद, ठीक है। तो उच्चारण याद करेंगे तो अंग्रेजी तेजी से पढ़ना सीखेंगे। इसके अलावा और तेजी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो 64 पार्ट्स, जी हाँ, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होगी आपको। अगर इसे याद कर लेते हैं तो तेजी से पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट पे चर्चा करते हैं। तो कॉन्सोनेंट इसकी संख्या तो है 21 है और इस तरह से इसे याद किया है। B को ब, C को क श, D को द ज, F को फ, G को ग ज, H को बोलते हैं ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, P को बोलते हैं प, Q को Q, R को र, S को स, ज, T को ट, च, स, V को ब, W को व, X को X, और कभी कभी वर्ड EX से भी स्टार्ट होता है तब भी X, और या EX को X भी बोलते हैं तो इसको भी याद रखना। Y को यह, Z को झ, CI और CE को स बोलते हैं, CA, CK, Q, U, इन सभी को क बोलते हैं। दोस्तों आप बस इसे याद कर लीजिए, याद करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। लेकिन ये उच्चारण है, याद रखिएगा, जो आपको हिंदी याद करना वो उच्चारण है। ABCD तो आपको बोलने आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए वॉवेल पे आते हैं तो वॉवेल की संख्या है 5, उच्चारण करने का तरीका 27। जैसे ए को आ ए बोलते हैं, वर्ड है। मिडल में एक हुआ होगा, एग्जाम्पल के लिए यह सब लिया गया।
मॉल में एक आ हो गया, मेड में एक ए और मैन में एक ए। हालांकि ए के बाद जब भी ई आए, ए के बाद जब भी ई आए तो ए, ये वाला ए जो है ए ही फिक्स तरह से उच्चारण होता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ लेना है, बाकी सभी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ए के बाद जब ई आया तो ए का उच्चारण ए ही की तरह होगा। उसके बाद ई को अ, आ, ई ए होता है, तो जैसे मार्बल में ई को आ बोलते हैं, पेन में ई को ए बोलते हैं, पीस में ई को ई बोलते हैं। उसके बाद आई का उच्चारण जो है अ, आ, ई आई होता है। सर्कल में आई को यहाँ पर अ, पीन में छोटी, टीन में छोटी बड़ी कोई भी कर सकते हैं उच्चारण। टायर में आई, ठीक है, आ ई। उसके बाद ओ का उच्चारण दोस्तों अ, आ, उ, ओ। सब में ओ का उच्चारण ओ, अबाउट में आ। यहाँ एग्जाम्पल देखिए यह है, प्रूव में उ और टोन में ओ उच्चारण हुआ। बट में यू को अ, है ना, जैसे बट में देखिए यू से अ, आ, उ, ओ, तो बट में यू को अ, उट में उ और म्यूट में यू, ये वाला उच्चारण होता है। समझ लीजिए, अच्छे से रखिए यू। और ये डबल ओ में दोस्तों अ, आ, उ, ओ और ओ को ही ओ कभी कभी घसीट के बोला जाता है। जैसे फ्लड में डबल ओ को अ, रूम में डबल ओ को उ और फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्लड, रूम, फ्लोर। जी हाँ, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखें और रखने के बाद देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को हमेशा आसानी से याद कर लें। याद क्या करना, ये वाला कॉलम। जी हाँ दोस्तों, ये वाला कॉलम अगर याद आप करते हैं तब क्या होता है कि वर्ड इसी से रिलेटेड आएंगे। जब कितना भी कर लीजिए, घुमा फिरा कर इन्हीं सब से जो है, ये मैक्सिमम है मैंने ले लिया है और जो यूज़फुल है, मतलब कि बाकी कुछ बातें जो समझनी होती है उसकी चर्चा मैं अपने लिए रखता हूँ ताकि आप रोज़ हमारे साथ बने रहें। तो कुछ कुछ जब टेक्स्ट आए तो डायरेक्ट वहाँ पर सॉर्ट आउट हो, है ना। तो ये आपको समझ में लेना है कि श्योर, ट्री, इको, अर्न। अब अर्न कैसे होगा तो सी में लगा सर्न हो गया, ऊ कैसे होगा तो टुक, लुक हो गया, ली को इंग, सी को सा, एल एम को मा, डी जी को जा, जी एन को ना बोलते हैं। इसके बाद ई एन टी को एंड, ई एन को इम, ई एबल को एबल, डी एस को डिस, क्योर, इम, है ना, आउंड, इक। उसी तरह ऑन, ओन, ई, जन, इवल, एक्स, एग्स, यूनी, यूनाई। और ये जो सारे के सारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद रखिए। अगर याद रखते हैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ये क्या होता है? किसी भी वर्ड मीनिंग का हिस्सा, वो हिस्सा होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। ये 3 तरह के होते हैं। पहला दोस्तों होता है प्रीफिक्स पार्ट, ठीक है, जो शुरू में आता है प्रीफिक्स, पर पहला प्रीफिक्स पार्ट होता है। दूसरा होता है तो जो है डिराइव्ड होता है, हालांकि इसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कब, लेकिन थर्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट, तीसरा होता है सफिक्स पार्ट। तो क्या होता है सफिक्स पार्ट कि सबसे ज़्यादा प्रीफिक्स और सफिक्स आता है। इन दोनों पे फोकस करेंगे, डिराइव्ड तो इजीली हो जाएगा क्योंकि वॉवेल्स का वहाँ खेल हो जाता है। तो इन सब को पकड़ना सीखिए। जैसे इक जो है यहाँ पर, ये हमारा सफिक्स हो गया, आउन जो है ये सफिक्स हो गया, इम जो है प्रीफिक्स हो गया, शुरू में आ रहा है, प्रो हो गया, सॉरी, इम प्रीफिक्स, ओ प्रो प्रीफिक्स, डिस प्रीफिक्स, कम प्रीफिक्स, इम प्रीफिक्स, लेकिन एंड जो है ये सफिक्स हो गया, ऑन प्रीफिक्स, है ना, ड्रोन सफिक्स। यहाँ पर देखिए ये डिराइव्ड हो गया, बीच का है, लेकिन लास्ट में ये सफिक्स ग्रुप में है। यहाँ देखिए इवल जो है ये हमारा सफिक्स हो गया, एक्स क्या है प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, यूनी, यूनाई, है ना, आर जो है टर, आर यू आर को आर बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स हो गया। तो आप समझ चुके होंगे प्रीफिक्स, सफिक्स और डिराइव्ड किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद भी अगर हमारे वीडियो तक देखिए बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, अगर पहुंचना चाहते हैं तो बस दोस्तों आज ही तक नहीं, आगे भी हमारे वीडियो को देखिए। और अगर आपको रीडिंग करना सीखना है, पूरी अच्छी तरह से मन बना लिए आप कि सीख जाना है, चाहे लिखना इंग्लिश में या फिर बोलना, तो सब कुछ सीखेंगे। बताइए जब मैं तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर डिक्शनरी करना है, तो बस एक कॉपी बना लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ आप भी कहीं क्लास कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको नीचे वाला वीडियो जब देखेंगे 1 से 26 तक के, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेन पार्ट मैंने शुरू में ही बता दिया है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, वर्ड्स जिनको नहीं पढ़ने आता है, 10 रिटल वर्ड्स है, आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो पढ़ेंगे। जैसे
आउट वाला सारा मिलेगा तो आउट हमारे यहाँ प्रीफिक्स पार्ट हो जाएगा, बाकी सब एक अलग, हालांकि वो दूसरा पार्ट जो है एक अलग वर्ड है, लेकिन इस वर्ड पे आपको प्रीफिक्स जो है मिल जाएगा आउट के रूप में। तो फ्लोटेड, ये देखिए सफिक्स है आउट फ्लोटेड, इधर लिखा हुआ है, आप इधर से पढ़ सकते हैं, हमारे साथ उच्चारण कर सकते हैं आउट फ्लोइंग, आउट फ्लोइंग, आउट फ्लश्ड। नेक्स्ट है आउट फ्लसेस, आउट फूलिंग। थोड़ा सा भी सीख जाते हैं तो देखिए एक तरह के पैटर्न को पकड़कर जल्दी सब सीखा जाता है, इसीलिए पैटर्न को मैंने बताया है ताकि आप अच्छे से सब वर्ड्स एक बार उच्चारण भी करें, लिख भी लें। आउट फुटिंग, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो और बहुत ही इस तरह की जरूरत होगी, आउट फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट फंबल्ड, आउट फंबल्ड, आउट फंबल्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट आउट गेनिंग, आउट गेनिंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट गैलप्स, आउट गैम्बल्ड। नेक्स्ट है आउट गैम्बल्स, आउट गैसिंग, आउट जनरल, आउट गिविंग, आउट ग्लेरिंग, आउट ग्लीम्ड, आउट ग्लिटर, आउट ग्लोइंग, आउट नोइंग, आउट ग्रिंड। एक ये हुआ पार्ट, इसे पढ़िए फिर से रिपीट कीजिए, कोई दिक्कत है तो। दूसरा जो है स्लाइड देखिए यहाँ से, आउट ग्रॉस्ड, ग्रॉस से ग्रॉस्ड बना है, पास हो जाता है, आउट ग्रॉसेस। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट ग्रोइंग, नेक्स्ट आउट ग्रोइंग के बाद है आउट ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए आउट गेज्ड, नेक्स्ट आउट गेज्ड के बाद आउट गेसेस, ये रहा आउट गेसेस का आउट गाइडिंग, आउट गाइडिंग, आउट गनिंग, आउट गनिंग, आउट गशिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट हैंडल्ड, नेक्स्ट है आउट हैंडल्स। उसके बाद देखिए यहाँ से आउट हाउलर्स, आउट हाउलर्स, आउट हियरिंग्स, आउट हाउलर्स के बाद देखिए आउट, ये देखिए यहाँ फिर से आउट हियर। देखिए हीरिंग नहीं पढ़ेंगे, आप बहुत सारे लोग हियरिंग ही नहीं पढ़ लें, हम जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये पार्ट है, तो ये हियरिंग है यहाँ पर, आउट हिटिंग। नेक्स्ट जो है आउट होम, होमर है ना, होमर। तो आगे तो ये रहा आउट हॉलिंग, आउट हॉलिंग। नेक्स्ट है आउट ह्यूमर्ड, ह्यूमर्ड, ह्यूमर होता है तो ईडी लगे तो ह्यूमर्ड हो गया, आउट हंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउट हसल्ड, नेक्स्ट आउट हसल्स। नेक्स्ट है आउट जेस्टिंग, आउट जेस्टिंग, और ये लास्ट आउट जेटिंग। इस स्लाइड का नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों जिंक्सिंग, 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 आउट जिंक्सिंग, और जॉकीज, आउट जगल्ड, आउट जगल्स, आउट जंपिंग, आउट जटिंग। नेक्स्ट आउट कीपिंग, ये रहे तो आउट किकिंग, आउट किकिंग। नेक्स्ट है आउट किलिंग, आउट किसिंग, आउट लैंडर्स, लैंडर्स, आउट लैंडिस। नेक्स्ट है आउट लास्टिक, आउट लाव्ड, आउट लाउंस्ड, लाउंस्ड है ना, डी लगा दीजिए, आउट लाउंस, आउट लाउंसेस, आउट लॉरीज, आउट लीडिंग, यहाँ पर ई ए बड़ी के रूप में ही उच्चारित किया गया है, आउट लिपिंग, यहाँ भी देखिए उसी तरह से आउट, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं, आउट लर्न। नेक्स्ट है आउट लॉजिंग, आउट लुकिंग। तो दोस्तों फिर से इसे अगर आपको लगता है कि कुछ सीखना है तो करिए। तो ये रहा आज का टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को वर्ड्स धीरे धीरे पढ़ेंगे, छोटे मोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना, बड़े बड़े वर्ड्स पे जिनको नहीं आता है वर्ड ध्यान देंगे। और कैसे पढ़ना है, अगर सब कुछ जानना है तो धीरे धीरे सभी पे ध्यान दीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ पढ़ ले रहे हो लेकिन कुछ नहीं पढ़ते हो, वहाँ पर फंस न जाए, इसके लिए भी आपको समझ रखना होगा। तो चलिए देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, और वर्ड्स आपको बहुत स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। दोस्तों अगर इंग्लिश पढ़ना एक और सीख जाएंगे तो क्या होगा कि आप सब जगह पढ़ेंगे, सिर्फ यही नहीं, और आपका जो है एक बन जाएगा कि लाइफ टाइम जो है एक तरीका हो जाता है पढ़ने का, लिखने का। तो यहाँ दोनों काम हो रहा है, पढ़ना लिखना दोनों हो रहा है, तो लिखना भी सीख सकते हैं जितना लोग सीखना। तो समझ के थोड़ा सा अच्छे से काम करेंगे तो सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा।
तो दोस्तों इसे पढ़ने में 30 से 40 सेकंड का समय लग सकते हैं, लेकिन आप इसे आसानी से धीरे धीरे पढ़िए। लेकिन 40 सेकंड में जब आप पढ़ रहे हैं तो यानी कि आप फ्लो में है, तेजी में है, बिना अटके हुए, बिना रुके हुए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दी से पहले द लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग दी पढ़ते हैं, लेकिन दी नहीं, द पढ़ना। द ए टी क्वेट बोलते हैं, तो देखिए वी के साथ लगा तो वेट हो गया। प्राइवेट, ओवर पर बोलते हैं, टी का टर हो गया। सेक्टर, ए वाई को ए बोलते हैं, लगा तो में, अगर पी रहता तो पे, से, ले, गे, रे, कई वर्ड बन जाते हैं भाई से। नॉट, कन एक पार्ट है। कंटिन्यू, देयर, प्रो भी एक पार्ट है, प्रोडक्शन भी एक पार्ट है। डक ही तो पढ़ना था, प्रोडक्शन। और बिजनेस, बिजनेस देखिए यहाँ एल, यहाँ नेस था, यहाँ लेस है, तो अन भी एक पार्ट है। अनलेस, ई आर एन को अन बोलते हैं, तो भी लगा वर्ण हो गया। ई एन टी को एन बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। तो गवर्नमेंट encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation. देखिए सन, generations may push up the cost of production of goods in many industries. इज है तो टी का लगा तो ट्रीज हो गया। इंडस्ट्रीज मेनी यूनिट्स स्पेशली, सीएल है यहाँ, सीएल होता है, ली हो गया। स्पेशली स्मॉल, एक के बाद ई है तो एक रुपये एक चांद, एक फिक्स हो जाता है, तो स्केल यूनिट्स। IGST क्वाइट बोलते हैं, लगा तो माइट हो गया। माइट हैव टू शट डाउन गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट। उसके बाद देखो गवर्नमेंट में देखिए समझिए कि किस तरह से जो वर्ड्स पढ़ा गया है। गवर्नमेंट है स्टेप्स इन बाय, यानी कि PRO को प्रो बोलते हैं, प्रो, EI बोलते हैं, सी के साथ लगा तो क्या हो सकता है, सिंग। प्रोड्यूसिंग, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, गवर्नमेंट हैज़ टू बेयर part of the cost. Similarly, the government in India buys wheat, means गेहूँ होता है, and rice from farmers at a fair price. कुछ लोग प्राइस बोल देते हैं, जो कि गलत है। प्राइस बोलना है, वो अगर मूल्य की बात हो रहा है तो उपहार में प्राइस चलेगा। तो प्राइस दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल एट a lower price to consumers through याद कर लीजिए, राशन शॉप्स। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ना सीखिए आसानी से। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।